Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pranchal. So guys, in today's video we'll talk about how you can prepare for both SBI clerk prelims and mains. I have already posted one video for prelim strategy for SBI clerk. So guys, आप वो वीडियो देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम मेंस के लिए बात करेंगे। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू सब्जेक्ट वाइज मेंस लेवल स्ट्रैटेजी प्लस आई विल टेल यू हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम फॉर बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस। सी दिस इज़ अ लास्ट होप फॉर मेनी एस्पिरेंट्स। गाइज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। सो गाइज ये लास्ट होप है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। सो प्लीज़ प्लीज़ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अभी से प्रिपेयर करना, ऐसे मत करना। अगर आपको है ना कि मुझे फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो अभी से प्रिपेयर करना, और अगर आपको है कि नहीं पहले प्रीलिम्स निकालूंगा फिर मेंस के लिए पढ़ूंगा, तो ट्रस्ट भी नहीं हो सकता। अभी से आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा प्लस प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, अभी आप ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स को दे सकते हो एंड प्रीलिम्स के बाद सारा टाइम मेंस को देना, बट येस मेंस को अभी बिल्कुल भी इग्नोर मत करना कि मैं बाद में पढ़ लूँगा। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो उस वाले सब्जेक्ट पे फोकस करना कि वो टॉपिक्स आप कवर कर लो। अगर आप वीक नहीं हो गाइस, तो आप मेंस बंडल पीडीएफ कोर्स गाइडली का उठा के वहाँ से डेली बेसिस पर पीडीएफ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। बट जो आपका वीक सेक्शन है उसमें आप ये टॉपिक्स कर लेना जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बाकी आप सारे टॉपिक्स दूसरे सेक्शन के कवर कर लोगे मेंस बंडल पीडीएफ कोर्स गाइडली से। सी मेंस में ऐसा तो होता नहीं है कि आपको स्पीड चाहिए, आपको जल्दी सॉल्व करना है, नहीं, बहुत टाइम होता है वहाँ पर। आपको टॉपिक्स आने चाहिए, आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पर। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, तो उसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। उसके लिए अलग से कल एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी। इसलिए प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं गाइज। अगर फ्री सोर्स की बात करूं तो आपके पास जिसका भी सब्सक्रिप्शन है आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बट येस, अगर आपका बजट अलाउ करता है यू कैन गो विद दिस प्रीमियम बंडल पीडीएफ कोर्स 2024 बाय गाइडली। एंड गाइज इस सोर्स के अलावा आपको मेंस के लिए किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मॉक टेस्ट आपको जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो, बट यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। एंड आई डोंट थिंक इनके अलावा कोई और दे रहा है। सो गाइज दिस इज़ फॉर ₹599 एंड इफ़ यू विल यूज़ द कूपन कोड PC12 यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, लाइक क्रिटिकल रीजनिंग बंडल कोर्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 101 वर्जन 2.0 न्यू पैटर्न DI प्लस पजल्स मिल रही है, प्लस आपको सेक्शन वाइज बंडल PDF कोर्स मिल रहा है। सो गाइज इफ़ यू कैन अफोर्ड, आपका अगर बजट अलाउ कर रहा है तो आप ये परचेज़ कर लेना। ये सच में आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन SBI क्लर्क मेंस बट ऑल्सो इन अदर एग्जाम्स। मेंस लेवल एग्जाम में तो स्पेशली ये आपके पास होना चाहिए। आई विल ड्रॉप द लिंक फॉर दिस इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर, यूज़ द कूपन कोड PC12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड गाइज ये ऑफर नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड परचेज। सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। सो गाइस अगर आप प्रो हो क्वांट में, आपको किसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस बंडल पीडीएफ कोर्स से डेली बेसिस पर पीडीएफ प्रैक्टिस करो। कैसे मैनेज करना है टाइम ये सब मैं लास्ट में बात करूँगी। बट अगर आप वीक हो तो जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, उन्हें आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये टॉपिक्स कर लोगे तो आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, दूसरे सेक्शंस में आप अच्छा स्कोर कर लेना, है ना। मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी IBPS PO मीन्स क्वांट के लिए ये टॉपिक्स कवर कर लो, और वो टॉपिक्स ही मैं भी करके आई थी, और वो सारे टॉपिक्स एग्जाम में आए थे। SBI PO मीन्स के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक्स कर लो। आज SBI क्लर्क मीन्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स कर लो। ये 3 टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी DI, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
थर्ड वन इज़ लॉजिकल डीआई। ये तीनों टॉपिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको स्किप नहीं करना है। मुझसे मेंस लेवल एरिथमेटिक तो होती ही नहीं है, तो मैंने यही 3 टॉपिक्स करे थे और ये तीनों टॉपिक मैंने हमेशा एसबीआई पीओ मेंस में भी करके आई हूँ और आईबीपीएस पीओ मेंस में भी करके आई हूँ। सो गाइज़ ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लो। तीनों टॉपिक्स जहाँ से मैंने कवर करे थे उन सब वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका एरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर कवर नहीं है तो वो कवर कर लो, बट येस अगर आप वीक हो, आपको बिल्कुल मन नहीं है, दूसरे सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, तो ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। प्लस वो नंबर सीरीज़ और नंबर सिस्टम भी अच्छे से कर लेना। नंबर सीरीज़ नंबर सिस्टम की भी एक वीडियो है कौशिक सर की, उसे देख लेना। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? गाइडली का जो अभी मैंने आपको बताया वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस आपको ना ये और कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, ये सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स नहीं मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट में मिलेंगे ये, या तो सेक्शनल मॉक आप जब लगाओगे। प्रोबेबिलिटी डीआई भी आपको वहीं से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर होते तो मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर चुकी होती। टेलीग्राम पर मैं टाइम टू टाइम जो भी इंपॉर्टेंट होता है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो गाइज आपको ये मॉक्स में से ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे या फिर आपको गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो कि फॉर श्योर एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत अच्छे मार्क्स के आते हैं ये तीनों टॉपिक्स। लॉजिकल डीआई, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डीआई प्लस नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज, ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। गाइज ये 3-4 टॉपिक मैंने आपको उस सीन के लिए बताया है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गए, कहीं से भी मार्क्स निकालने नहीं जा रहे, तो आप ये 3-4 टॉपिक से मार्क्स निकाल सकते हो। कितना ही डिफिकल्ट एग्जाम आ जाए ये टॉपिक्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एसबीआई पीओ मेंस इतना डिफिकल्ट था, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स थे। इफ़ एग्ज़ाम ईजी आएगा तो एवरेज बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड या वो सब तो आप कर ही लोगे, बट अगर बहुत डिफिकल्ट साइड आया तो ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज़ रीजनिंग। सो गाइज फॉर रीजनिंग, critical reasoning is very important। SBI PO means, IBPS PO means सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करके आई हूँ क्योंकि उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन डूएबल था ही नहीं। एंड आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे लोग इस टॉपिक को प्रैक्टिस ही नहीं करते डर की वजह से। अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस करोगे ना गाइज, इसमें एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहेगी। तो क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक अच्छे से कर लेना। सबसे पहले यूट्यूब वीडियो देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यू कैन प्रैक्टिस क्रिटिकल रीजनिंग ईदर फ्रॉम पीडीएफ दैट इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल और फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग बंडल कोर्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था, गाइडली का है जो, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़, मिसलेनियस आप कर लेना। सी एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस में तो नहीं आया है, बट ये क्लैरिकल लेवल मीन्स है तो उसमें ज़रूर आएगा। तो आप ना ये मिसलेनियस को एकदम इग्नोर मत करना। टॉपिक टेस्ट, टॉपिक वाइज बंडल कोर्स, उन सब से प्रैक्टिस करते रहना। पजल्स भी कर लेना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 पजल्स इतनी इजी लेवल की आती है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो प्रीलिम्स की कर रहे हो ना तो मेंस पजल भी प्रैक्टिस करते रहना। मेंस की करोगे तो प्रीलिम्स अपने आप बहुत इजी लगने लगेगी। तो पजल्स की भी टच में रहना, एकदम से इग्नोर मत करना। इंग्लिश के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना गाइज, इन्फ्रेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं एंड क्रिटिकल रीजनिंग दोनों बहुत सिमिलर है, तो ये आप सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सी एक टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है क्रिटिकल रीजनिंग, दैट विल हेल्प यू विद आरसी ऑल्सो, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, तो वो आपको आरसी में भी हेल्प करेगा, प्लस आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। सो वो टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है गाइस। गाइडली का जो इंग्लिश का बंडल पीडीएफ कोर्स है वो उठा लो वहाँ से, लेकिन वो कैब वाले जो क्वेश्चंस है वो आप इग्नोर कर सकते हो। वो कैब इज़ वेरी वास्ट, आप कभी कवर नहीं कर सकते, बेशक से आप रोज़ कितना भी पढ़ लो, वो एग्जाम में आपको दे देगा अकॉर्डिंग टू पैसेज। बताओ मीनिंग सारे होंगे बट यू हैव टू टेल अकॉर्डिंग टू पैसेज, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स विल हेल्प यू। ये वो कैब रोज़ रोज़ रिवाइज करना आपको वहाँ बिल्कुल काम नहीं आने वाला। सो फोकस ऑन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट वन इज आरसी। तो आरसी आपको डेली बेसिस पर, मैंने प्रीलिम्स वाली स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि प्री लेवल आरसी रीड करनी है, प्लस
मेंस लेवल आरसी रीड करनी है। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि कैसे आपको आरसी अटेम्प्ट करनी चाहिए। सो वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स से डेली बेसिस पर इंग्लिश की पीडीएफ उठा लो। वहाँ पर जो वोकैब के क्वेश्चंस हैं उन्हें इग्नोर करो, वो बहुत हाई लेवल रहते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो आरसी दे रखी है वो करो, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अटेम्प्ट करो। वोकैब के क्वेश्चंस तो देखते ही इग्नोर कर दो, बिकॉज जो एग्जाम में आने ही नहीं वाला और आएगा भी तो आप अटेम्प्ट करने नहीं वाले, इसलिए वो उसे साइड में रख दो, वो करना ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई पॉइंट हेयर इज, आप कितनी भी वोकैब पढ़ के जाओगे ना, हो सकता है एग्जाम में वो वाली वोकैब आए ना, या फिर अकॉर्डिंग टू पैसेज पूछ ले, तो वहाँ पे वो कैब काम नहीं आएगी और फिर आपको ऐसा फील होगा कि मैंने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। बेटर ये जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे वो कैब पर, आप इन्वेस्ट करो दूसरी चीज़ों पर जहाँ आपको पता है ये क्वेश्चन आने ही वाला है ना। अब बात करते हैं हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सो गाइस ये फिक्स कर लो कि मुझे डेली बेसिस पर 2 आवर्स मेंस को देने हैं। अगर आप 4 घंटे प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो 2 घंटे बैठ के मेंस के लिए पढ़ना है। और वो जो 2 घंटे का टाइम होगा उस टाइम पीरियड में आप जो भी वीक सेक्शन है, अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, आप उन्हें कवर करोगे। कहाँ से करोगे वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो वो 2 घंटे का टाइम आप डेली बेसिस पर मेंस के लिए इन्वेस्ट करोगे और वहाँ पर आप वीक सेक्शन कवर करोगे, जो भी आपका वीक सेक्शन है। ऑल्टरनेट डेज पर आप मेंस का सेक्शनल मॉक लगाओगे। किसी दिन आप इंग्लिश का लगा लो, रीजनिंग का लगा लो, क्वांट का लगा लो, या फिर आपको लगता है ये सेक्शन बहुत वीक है तो उस सेक्शन का आप सेक्शनल मॉक लगा लिया करो। नेक्स्ट गाइस, आप ना ये फिक्स कर लो कि संडे को मुझे फुल मेंस मॉक अटेम्प्ट करना है। नो मैटर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, आप बहुत लेज़ी फील कर रहे हो, कुछ भी, आपको संडे को ना मेंस का मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट एक मॉक आप पूरे वीक में ज़रूर अटेम्प्ट करो। सी मेंस के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है, मॉक नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट अगर एक दिन फुल मेंस मॉक लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मेरा वीक सेक्शन है एंड कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, कौन से सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। सो गाइज मेंस का सेक्शन मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? यू विल प्रैक्टिस फ्रॉम मेंस बूस्टर बंडल कोर्स, जो अभी मैंने आपको बताया था गाइडली का प्रीमियम वाला, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पर आपको सारे सेक्शन, सारे टॉपिक्स के PDF मिल जाएंगी और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। प्लस गाइज आप मेंस लेवल क्लास ज़रूर देखा करो, जो भी आपका वीक सेक्शन है। क्वांट के लिए आप कौशिक सर या हर्षल सर को फॉलो कर सकते हो। हर्षल सर बहुत प्रो लेवल का पढ़ाते हैं और कौशिक सर बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, तो मेरे जैसे स्टूडेंट जो वीक है क्वांट में वो कौशिक सर को फॉलो करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रो है ना क्वांट में उन लोगों को इरिटेशन भी होती है कौशिक सर की क्लास में, क्योंकि वो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बताते हैं। तो इन दोनों टीचर्स में से आप किसी को फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप वर्चुअस करके जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो एंड इंग्लिश के लिए तो निमिषा बंसल मैम को आप फॉलो कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज ये जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये सब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं कि आप इतना कवर कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे मेंस में। करंट अफेयर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर दूँगी कल परसों। सो येस गाइस, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो येस गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।